तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में मैं नगर विधानसभा में इस समय तरवा ब्लॉक के अंतर्गत हैं। टोडरपुर ग्राम सभा में हमारे बीच में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अर्चना विश्वकर्मा जी हैं। लगातार आजमगढ़ जनपद में भ्रमण कर रही हैं। मैम, क्या रीजन है, क्या संदेश जाएगा इससे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज जनता के लिए दो शब्द रखने के लिए मिल रहा है। भ्रमण करने का पर्पज़ ये है कि 23 तारीख को चौरी बेल्हा इंटर कॉलेज में हम लोग बाइक रैली करने वाले हैं। ये युवा चेतना महारैली हो रही है। इस बार हम लोगों का ध्येय ये है कि सरकार को ये भी दिखाया जाए कि बहुत सारे युवा हैं जो सरकार से कुछ मांग चाहते हैं, तो वो सरकार में मंत्री जी ने कहा कि साथ आइए, क्योंकि साथ मिलके चलेंगे तो समाज को आगे बढ़ाएंगे। और अब रैली होने वाली है, उसीलिए हम लोगों का भ्रमण चल रहा है। युवा शक्ति का जिस तरह से 23 फरवरी को महासम्मेलन है, तो ये युवाओं के प्रति ये संदेश जाएगा किस तरह से? युवा रोजगार से भटक रहे हैं, तो ये 23 फरवरी संदेश किस किस बेस पे देगा? देखिए, युवाओं को सबसे पहले क्या चाहिए, युवा पीढ़ी जो है अपने लिए रोज़गार मांग रही है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। बहुत सारी अभी वैकेंसियाँ आई और किसी न किसी कारण से रद्द होते चली जा रही हैं। और हमारी युवा पीढ़ी की मांग यही है कि गरीब आदमी 2 रोटी कम खाता है, लेकिन बेटा बेटी को ज़रूर पढ़ाता है। हमारे मंत्री जी का भी यही संदेश है। गरीब आदमी अगर 600 रुपये की दिन की दिहाड़ी करता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बेटे को मैं अच्छी शिक्षा दिलवाऊं, और मैं भले ही मज़दूर रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा मज़दूर ना रहे, वो भी पढ़ लिखकर डीएम बाबू, मिनिस्टर या फिर डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो युवा पीढ़ी की मांग यही चल रही है कि भैया हमें भी रोज़गार मिले। लॉकडाउन के बाद काफ़ी युवा बेरोज़गार हो गए, और हम लोगों का सत्ता सरकार में अभी हम सहयोगी दल हैं, और माननीय योगी जी और मोदी जी से हमारी अपील यही है कि युवा पीढ़ी की तरफ उनका ध्यान हम ज़्यादा आकर्षित करें, क्योंकि हमारे भाइयों को रोज़गार की सख्त ज़रूरत है। पर्यटन विभाग में सबसे बड़ा मंत्री पद है इस समय मंत्री जी के पास, तो इससे विकास की गंगा किस तरह से बहेगी? 2.5 साल बचा हुआ है। विकास की गंगा, अभी अगर आपको पता हो तो 2 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में 2 सुविधाएं दिलवाई हैं। एक 0 पॉवर्टी स्कीम, और दूसरा 5 लाख ब्याज मुक्त लोन। ये दोनों स्कीम बड़े पैमाने पर उन्होंने लॉन्च करवाई है। 0 पॉवर्टी के जरिए ऐसे परिवार चिन्हित किए जाएंगे जो गरीब हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा कोई भी सहयोग ना प्राप्त हुआ हो। यहाँ तक कि उसमें श्रम कार्ड में 5 लाख एक्सीडेंटल बीमा होता है। एक तो ऐसे ही एक्सीडेंटल बीमा गरीब परिवार के मुखिया का हो जाएगा, दूसरा आयुष्मान कार्ड है, आवास मिलेगा, और जो गरीबी रेखा के नीचे होंगे उन्हें मुफ्त में शिक्षा भी मिलेगी। और हमारे लॉकडाउन के बाद जो भाई बेरोजगार हो गए, जो ब्याज पर पैसा लेकर नहीं व्यवसाय कर सकते हैं, उनको 5 लाख सरकार दे रही है व्यवसाय के लिए। तो ये बहुत बड़ा कदम है हमारे मंत्री जी के द्वारा, और आगे भी विकास 2.5 साल में कुछ नई नई स्कीम गरीबों के लिए वो लाएंगे, इसका पूर्ण आशा और विश्वास है मुझे। आपको लगाया गया है मैं नगर में, तो आप भी एक युवा से बिलोंग करती हैं, तो महिला हैं। महिलाओं की आवाज़ जिस तरह से उन्होंने कहा कि दारू बंद की, महिलाएं कई सम्मेलन किए, तो इससे क्या दारू पे भी असर नहीं पड़ा? तो इसके लिए कोई आपने आवाज़ उठाई क्या उनसे? जी, अभी लगातार मैंने 4 रैलियाँ करवाई हैं। महिला रैली हमने आजमगढ़ में करवाया, गोरखपुर में करवाया, बलिया में करवाया, अभी आपका नवादा ज़िले में भी हमने करवाया, अरवल में करवाया। हमारी मांग है कि महिला बहुत पीड़ित हैं। अगर गरीब आदमी दिहाड़ी करता है, 600 रुपया कमाता है, 300 पी जाता है, 200 रुपये की सब्जी लाना रहता है तो वो भी कहीं गिरकर नाले में सब्जी गिरा देता है, घर तक उसके 100 रुपये नहीं पहुंच पाता है। और आज कहीं ना कहीं जितने भी शराब बेचने वाले बड़े रसूख हैं, वो गरीब का पैसा पानी की तरह शराब में जा रहा है। मेरी मांग योगी जी से प्रतिदिन रहती है, और आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये दर्द है महिलाओं का कि वो
सुबह 24 घंटे की काम करने वाली कर्मचारी हैं, 365 दिन काम करती हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लेती हैं। और जब पी कर आता है मुखिया परिवार का, शराब पीता है, अपना शरीर बर्बाद करता है, बेटे बेटी की पढ़ाई नहीं हो पाती है उस शराब की वजह से, और शराब की वजह से वो दिन रात महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम इस सरकार में जब तक शराब नहीं बंद करवा देंगे तब तक हमारी ये महिला जागरूकता रैली हम कराते रहेंगे। आखिरी में संदेश क्या देंगे कि कितना आपकी भूमिका रहेगी इस 23 फरवरी की रैली में? जिस तरह से आपने पूरे मैं नगर में भ्रमण किया है, तो सेक्टर वाइज जो भी बटा है, तो कितनी कतारें लंबी रहेगी आपकी लाइन में? कतारें, मेरे ख्याल से हमारा टारगेट चल रहा है कि सिर्फ मैं नगर से 10 से 20 हज़ार, मतलब ये आंकड़ा लगभग में जा रहा है कि मेरे द्वारा और भी जितने भी मेहनगर में होल टाइमर्स लगे हैं पार्टी की, वो इस आंकड़े को पार करें, क्योंकि युवाओं की रैली है और 23 तारीख को बहुत ज़्यादा संख्या में आपको ये रैली देखने को मिलेगी। वहाँ महिलाएं भी आएंगी, महिलाओं के लिए अलग से जनसभा रखी गई है, उनके लिए 4 व्हीलर का इंतज़ाम किया जा रहा है। ऐसे ही गांव-गांव में जाके भ्रमण हो रहा है और बाइक रैली आपकी 50+ जाएगी और बहुत बड़ी रैली होने वाली है। आप आइए, देखिए, और बाकी तो आप उस दिन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, कि हमारे इस बहुत बड़े अभियान में आप लोग का सहयोग हो, साथ है, समाज का विकास करें। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और जनता को। जय हिंद, जय भारत।